ओम बीच में सिर्फ ओम बीच ही एक चीज़ नहीं है, इसके साथ में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो। साथ ही गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम हैं गोकर्ण में, गोकर्ण महाबलेश्वर में। आज का हमारा 4th स्टे है एंड आपको आज काफ़ी सारी एक्टिविटी जो हम करने वाले, उस सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले, सारी एक्टिविटीज़ को आपको लेके जाने वाले हैं वर्चुअल टूर पे। और गोकर्ण में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से यहाँ पे आना है, कहाँ पे स्टे करना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। सो स्टे इन विद अस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट लाइक डे 1 पुणे टू दांडेली जो रोड से हमने ट्रैवल किया है एंड द प्रिपरेशन फॉर दिस ट्रिप हमने डिटेल में शेयर की है। हमारे रोड ट्रिप के दूसरे दिन में हमने की है दांडेली में जंगल सफारी, जो काली टाइगर रिजर्व की बहुत ही शानदार जंगल सफारी रही है जो आपको डेफिनेटली करनी ही चाहिए। और थर्ड डे हमने स्पेंड किया है दांडेली में एक जंगल फॉरेस्ट स्टे में, and this forest stay was one of the best forest stay. I have shared all the details for you, so आप भी इस तरीके की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड, सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो आपको भी ये हमारी सीरीज़ एक रोड ट्रिप प्लान करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं गोकर्ण में से। पहले मंदिर में, टेंपल में जाके दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद में फिर ओम बीच, कुडले बीच, ऐसे फेमस बीचेस को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद में हम जाने वाले याना केव्स। सो इस तरीके के 3 हमारे जो प्राइमरी आज हम कवर करने वाले हैं ऑन द वे। सो लेट्स गो। अभी हमने होटल से चेकआउट किया है और अभी जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। कथा के अनुसार रावण ने अपनी माँ के लिए लॉर्ड शिवा से आत्मलिंग मांगा था। शिव जी ने तो दे दिया था, लेकिन एक कंडीशन के साथ में कि ये शिवलिंग जहां पर जमीन पर रखा जाएगा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। और ये शिवलिंग को लंका में जाने से रोकने के लिए विष्णु जी ने गणेश जी को एक ब्राह्मण बॉय के रूप में रावण को धोखा देने के लिए भेजा और गणेश जी ने शिवलिंग को गोकर्ण में जमीन पर रख दिया। रावण ने चाहे जितनी भी कोशिश करी, उससे वो उठ नहीं पाया। तब से ये आत्मलिंग यहाँ स्थित है और इसी का दर्शन करने के लिए अभी हम जा रहे हैं टेंपल। गोकर्ण महाबलेश्वर टेंपल की तरफ जाते वक्त ध्यान रखिएगा कि टेंपल टाउन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, रोड्स बहुत ही नैरो है और लोकल मार्केट की वजह से यहाँ पे रास्ता बहुत ही छोटा है, तो कार पार्किंग के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आप जाते हो तो टेंपल के सामने से ही, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि रोड बहुत ही नैरो। मंदिर पे जाने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ड्रेस कोड। यहाँ पे कोई शॉर्ट्स, जीन्स, पैंट ऐसी कोई चीज़ें अलाउड नहीं है। सो फॉर मेंस धोती एंड फॉर वीमेंस सलवार एंड डिसेंट क्लॉथ्स आर मैंडेटरी। मंदिर के गेट पे पहुँचते ही एक अलग ही वाइब महसूस होती है। पुराने स्टोन से बने हुए एंट्रांस सिंपल लग सकता है, लेकिन उसमें एक स्पिरिचुअल डेप्थ है। गेट के दोनों तरफ ट्रेडिशनल कार्विंग्स है और मंदिर जाते ही एक शुभ और शांत एटमॉस्फेयर मिलता है। यहाँ कोई लाउड डेकोरेशन नहीं, कोई मॉडर्न लाइटिंग नहीं, बस पत्थरों से बना एक सैक्रेड स्पेस जहाँ हर भक्त अपने मन की बात लेकर आता है। तो दोस्तों, हमने अभी गोकर्ण किया है और दर्शन के बाद में जो इसके बाजू में एक बाग है, यहाँ पे आए हैं और ये बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो इतनी बढ़िया लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको मेंटेन किया गया है कि क्या ही बोलूं। जब भी आप आओगे यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर थोड़ा सा समय निकाल के आप इस बाग को भी विज़िट करें और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी आप डेफिनेटली कर सकते हो। हालांकि मंदिर के अंदर आपको फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप बिल्कुल फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग का दर्शन करना एकदम सोलफुल एक्सपीरियंस था। पंडित जी पूजा कर रहे थे और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको गोकर्ण महाबलेश्वर टेंपल में बिल्कुल आना चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइसेस के शॉप्स मिलेंगे। बहुत अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पे स्पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग।
दर्शन के बाद में बहुत भूख लगी और ब्रेकफास्ट के लिए हम आए यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट टू एक जो होटल है वहाँ पर हमने यहाँ पे जो हमें साउथ इंडियन खाना मिला उसकी टेस्ट क्या बताऊँ आज भी याद आ रही है। इट वॉज सो टेस्टी। जब मैं टेम्पल के बाहर स्ट्रीट शॉपिंग कर रहा था तो उस शॉपकीपर ने मुझे सिर्फ कपड़े नहीं भेजे बल्कि पुरानी कहानी भी बताई जो गोकर्ण के इसेंस को परफेक्टली कैप्चर करती है। नीचे रख मत बोलता है तो वो क्या बोलता है, अगर मैं 3 गिनूंगा अगर उसमें आ गया तो मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं नीचे रखने का बोलता है। ठीक है बोलो, इतना से आगे जाके वो 3 फटाफट गिर के नीचे रख देता है। वो जल्दी आके गुस्सा से निकलता है तो मेरे बोलता है तो आड़ा ऐसा ही नीचे ना बाद में गुस्सा से वो नीचे नीचे हाथ में टूटा आता है ना, वो फेंकता है गुस्सा से। जैसा मंजुनाथ ಮತ್ತೆ मुर्डेश्वर ऐसा आधा गिरा है थोड़ा सा, बट मेन यहाँ पे उसका स्थल यहाँ पे है। सो दोस्तों अभी हम दर्शन होने के बाद में गोकर्ण टेम्पल से जा रहे हैं ओम बीच की तरफ। ओम बीच ये गोकर्ण का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको गोकर्ण आने के बाद जाना ही चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें सुनी है ओम बीच के बारे में, अभी मैं पहली बार जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि कैसा है ओम बीच। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज गो अहेड लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों ओम बीच की तरफ जाने के लिए हमें इस घाट को पार करना पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल घाट है ये और बहुत ही कर्व है, इतनी झाड़ियां है कि यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि सामने में कोई गाड़ी है, अगले कॉर्नर पे कुछ है या नहीं है। सो वी नीड टू ड्राइव वेरी केयरफुली। अभी गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं ओम बीच की तरफ और यहाँ से हम देख सकते हैं छोटी सी झलक ओम बीच की। वाह, चलो आगे चलते हैं। ओम बीच के वहाँ पे जाने के लिए आपको ऐसे करके फिर आपको नीचे जाना है और यहाँ से आप देख सकते हो ये ओम बीच की एक झलक। ये देखिए, ये हुआ एक ओम में से आधा ओम इधर और ये पूरा इस तरीके से ये पूरा ओम आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। दैट्स अमेजिंग व्यू। यहाँ आते ही लगता है जैसे नेचर खुद मेडिटेशन कर रहा हो। सो ओम बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपको महाबलेश्वर आप आ रहे हो तो गोकर्ण में से आपका ओम बीच बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन इन गोकर्ण। सो प्लीज़ मेक श्योर वो गोकर्ण में आने के बाद में आपका ओम बीच इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ओम बीच में सिर्फ ओम बीच ही एक चीज़ नहीं है, इसके साथ में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे और एक ऐसा रॉक आपको यहाँ से दिखाई देगा जो कि लावा से बना हुआ था। वैसे देखा जाता है सारा का सारा ओम बीच में जो भी पत्थर है सारे काले पत्थर है, मतलब लावा से बनी हुई है और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही यूनिक है। ओम बीच पे काफ़ी जगह पे ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है जहाँ पे डेंजर जोन, स्लीपरी एरिया, तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दी गई है। कई बार यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं जो लोकल यहाँ पे लोगों ने बताया है, जिसकी वजह से ऐसे काफ़ी सारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ओम बीच सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक अनुभव है जो हर ट्रैवलर को कम से कम एक बार जरूर लेना चाहिए। इस जगह का ओम जैसा शेप, समुद्र की लहरें, रिदम और हवा में बसी शांति, ये सब कुछ कैमरे में नहीं कैद हो सकता है। तो ये शानदार ओम बीच को देखने के बाद, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अब हम निकल रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ अ कुडले बीच। देखते हैं कि कुडले बीच में भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हम देख सकते हैं, जहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं याना केव्स। सो दैट इज़ आवर डे प्लान टुडे। सो लेट्स गो टू कुडले बीच। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो आपको सारी सीरीज़ के टाइम पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो अभी यहाँ से करते हैं बाय बाय टू दी ओम बीच और निकलते हैं आगे। So, दोस्तों अभी प्लान में हुआ है चेंज और अभी हम कुडले बीच की जगह जाने वाले हैं सीधा याना केव्स, क्योंकि यहाँ से कुडले बीच को जाने के लिए 200 से 250 के आसपास जो स्टेजेस है वो स्टेप्स कवर करने हैं। सो आई थिंक इस टाइम पे हमें वहाँ पे जाने से बेटर हमें अगर याना केव्स अगर हम जाते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि हमें याना केव्स करने के बाद में पहुँचना है आज शाम तक मुर्डेश्वर। अभी यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये है कुडले बीच। गोकर्ण में रहने की जब बात आती है और आपको अगर बीच के साइड में स्टे करना है तो कुडले बीच और ओम बीच ये बहुत ही शानदार ऑप्शंस है। अदरवाइज अगर आपको टेंपल के पास रहना है
तो आप गोकर्ण टाउन में होम स्टे या बजट होटल्स भी अवेलेबल, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिर्फ 1 नाइट स्टे का प्लान है गोकर्ण में, आई वुड रिकमेंड होम स्टेज। सो हमने यहाँ पे जाते जाते कुडले बीच की एक बहुत ही सुंदर ऐसी झलक देखी है। हालांकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें कुडले को स्किप करके हमें आगे जाना है याना केव्स की तरफ, बिकॉज याना केव्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दैट नीड्स टू बी विजिटेड। दोस्तों, रोड ट्रिप में कभी ट्विस्ट ना आए ऐसा कभी तो होगा नहीं। और अभी हम जैसे याना केव्स की तरफ जा रहे हैं, अचानक और एक ट्विस्ट आ गया। हमने डिसाइड कर लिया है कि अभी हम जाएंगे मिर्जन फोर्ट। मिर्जन फोर्ट के बाद में हम जाएंगे याना केव्स। गोकर्ण से करीब 22 किलोमीटर दूरी पे ये मिर्जन फोर्ट है। तो चलिए चलते हैं और देखते क्या है वहाँ पर। दोस्तों, ये मिर्जन फोर्ट जो है बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। बोला जाता है कि 16वें शतक में इसका निर्माण किया गया था और 54 इयर्स लगे थे इसका निर्माण करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ इट, इस फोर्ट पे काफ़ी सारे राजाओं ने राज्य किया हुआ, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ इस फोर्ट पे हो चुकी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षीदार है अभी तक के जो वॉर्स हो गए हैं, जो इतिहासकालीन हमारे इतिहास में दर्ज है। तो ये जो फोर्ट है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इतना शानदार फोर्ट, इतने अच्छे तरीके से मेंटेन, काफ़ी रेयरली देखने को मिलता है। ज़्यादातर फोर्ट वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में है और इतने इंटैक्ट कंडीशंस में बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं मिर्जन फोर्ट और मिर्जन फोर्ट से एंट्री करते ही गेट्स के सामने से आप ये देख सकते हो, वाव, ये फोर्ट बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। दोस्तों, अगर आपको ये पता होगा, मिर्जन फोर्ट ये गोकर्ण से हार्डली एक 20 to 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और रोड से मतलब हाईवे से सटीक है। ओफ, क्या बात है। सो यहाँ पे आने के बाद एक एक चीज़ हम भी खुद देखकर हैरान हो रहे हैं कि इतना पुराना फोर्ट होने के बाद में भी इतने सारी चीज़ें इंटैक्ट पोजीशन में है। और यहाँ से नीचे जाने के लिए एक रास्ता है और जो इसके कड़ा देख सकते हो, जो कड़ा है वो बिल्कुल भी इंटैक्ट कंडीशन है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। दोनों भी तरह जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है ये जो किले में से अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड वाले रूम यहाँ पे एक फ्लैग के लिए जगह बनाई गई है। अरे यहाँ पे ये जो है किला 1604 में बिल्ड किया गया है और इसका जो श्रेय है वो सारा मिर्जन को दिया जाता है। तो यहाँ से चलते हैं दूसरी एज की तरफ, जो बुरुज में जाके देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। वाह, सो ऐसा भव्य ऐसा बुरुज यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार। और यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे आगे हमें क्या दिखाई देता है। ओह, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे जो भी बाग वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही है। किले पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह की गई है। सो अगर यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन टेक अ रेस्ट। सो किले के अंदर उतरने के बाद में देखते हैं यहाँ पर क्या है। जो मेन एजेस है किले के वो बहुत ही इंटैक्ट है और
काफ़ी यहाँ पे गहरा ग्रास है। ये फोर्ट 10 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और लैटेराइट स्टोन से बना हुआ है, जो कोस्टल कर्नाटका में कॉमनली मिलता है। ये जो डिज़ाइन है वो डेफिनेटली इंडियन फोर्ट से रिलेट करती है, लेकिन यहाँ पे पोर्तुगीज और इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है। यहाँ पे 4 मेन गेट्स है और वो बहुत बड़े पत्थर से और बहुत बड़े स्टेप से बने हुए हैं। इस फोर्ट के अंदर काफ़ी सीक्रेट टनल्स हैं जो एस्केप रूट्स और वाटर सप्लाई के लिए यूज होते थे। ये फोर्ट सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक फॉरगॉटन चैप्टर है हमारे इतिहास का। मिर्जन फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर हर दीवार एक कहानी कहती है और हर साइलेंस की एक गूंज छोड़ जाती है। अगर आप गोकर्ण आते हो तो ये यहाँ पर आना बिल्कुल बनता है। मिर्जन फोर्ट को आपके विजिट लिस्ट में बिल्कुल रखिए और यहाँ पे आप एक विजिट कीजिए। आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जगह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। किले के दूसरे एज में भी किले के जितने भी अवशेष है ऑलमोस्ट अभी वैनिश हो चुके हैं। अंदर भी ऐसा कोई खास चीज़ें बची नहीं है, लेकिन बाहर की जो तटबंदी है दैट इज स्टिल वेरी इंटैक्ट पोजीशन। गोकर्ण के सैक्रेड वाइब्स, ओम बीच का सोलफुल कामनेस और मिर्जन फोर्ट का फॉरगॉटन हिस्ट्री, ये सब कुछ इस जर्नी का एक हिस्सा था। हर जगह ने एक अलग नई कहानी सुनाई और हर एक जगह पे नया मोड़ का एहसास मिला। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अगला पड़ाव याना केव्स है। मिलते हैं हमारे पुणे से दांडेली के नेक्स्ट ब्लॉग में। याना केव्स पे बेस्ड रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको भी ऐसी रोड ट्रिप प्लान करने में ये सीरीज हमारी हेल्पफुल रहेगी। सी यू सून।